समकालीन आधुनिक भारतीय कलाकारों की मूर्तियाँ। आज हम इस चैप्टर में मूर्तियाँ पढ़ेंगे। मूर्तियाँ कला की त्रिआयामी स्वरूप हैं। मतलब जो मूर्तियाँ होती हैं वो हम 3 एंगल से उसे नाप सकते हैं, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई। इस तरीके से 3 एंगल से नाप सकते हैं। तो ये मूर्तियाँ होती हैं त्रिआयाम। इन्हें पत्थर, धातु, लकड़ी, मोम, मिट्टी और अन्य किसी ऐसे पदार्थ से बनाया जाता है जिसका प्रयोग वर्तमान समय के मूर्तिकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। मतलब कि इसमें मूर्तियाँ बहुत सारी चीज़ से बनाई जा सकती हैं, जिस चीज़ की नीड या जिस चीज़ की ज़रूरत चित्रकार को होती है। जैसे पत्थरों को तराश कर भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, धातु, लोहे पर, तांबे पर, इस तरीके से लकड़ी, मोम, बहुत सारे ऐसी पदार्थ होते हैं जिसकी आवश्यकता के अनुसार या समय की मांग के अनुसार कलाकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मूर्तियाँ बनाता है। सबसे फर्स्ट हम इसके बारे में समझेंगे श्रम की विजय। ये मूर्ति है, मूर्ति का नाम है श्रम की विजय। मूर्तिकार देवी प्रसाद रॉय चौधरी। माध्यम कांस्य व सीमेंट। ये कांस्य से मिलकर बनी है और सीमेंट से मिलकर बनी है। संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। काल समकालीन आधुनिक। समय 1954 ईस्वी। विवरण। अपने मूल रूप से इस मूर्ति को 1954 ईस्वी में मद्रास के समुद्र तट पर कांस्य व सीमेंट के संयोजन से देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने बनाया था। ये जो मूर्ति बनाई थी ये 1954 ईस्वी में मद्रास के समुद्र तट पर कांस्य और सीमेंट के संयोजन से, मतलब दोनों का प्रयोग किया गया था। किसने बनाई थी? देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने बनाई थी। इसकी एक प्रतिकृति नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस, नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई। और जो ये समुद्र तट पर बनाई गई थी मद्रास में, सेम टू सेम एक और इसी की प्रतिकृति, मतलब सेम टू सेम ऐसी ही मूर्ति बनाई गई जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस, नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई। ये मुख्य द्वार पर स्थापित की गई थी। सेम टू सेम उसी तरीके से बनाई गई थी जिस तरीके से मद्रास के समुद्र तट पर बनाई थी। मूर्तिकार ने इस मूर्ति में परिश्रमी श्रमिकों को श्रम की विजय के रूप में दिखाया है। और मूर्तिकार ने क्या दिखाया है इस मूर्ति में? मूर्ति में दिखाया है कि परिश्रमी श्रमिकों, मतलब जो मजदूर होते हैं, परिश्रमी होते हैं, वो अपने श्रम पर विजय प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत से। समूह में कार्यरत 4 श्रमिकों को अलग अलग मुद्रा में एक विशाल चट्टान को लकड़ी की बल्लियों की सहायता से हटाने का प्रयास करते दिखाया गया है। और इस मूर्ति शिल्प में क्या दिखाया गया है? इस मूर्ति में दिखाया गया है कि 4 श्रमिक हैं और वो एक बड़ी सी चट्टान दिखाई है। इस बड़ी सी चट्टान को एक बल्ली के सहारे से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप मूर्तिकार ने श्रमिकों की मांसपेशियों पर पड़ने वाले प्रभाव को उनकी संपूर्ण शारीरिक संरचना के साथ खूबसूरती से प्रकट किया है। और इसमें जो इनका फेस दिखाया है, बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया है, वो पूरी तरीके से ऐसे दिखाया कि वो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार इसे उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनकी मसल्स ऊपर हो गई हैं। जैसे ये यहाँ पर दिखाया, चेहरे पर, गर्दन पर, यहाँ पर शोल्डर पर, इससे क्या दिखाया है? मसल्स दिखाई हैं। जैसे हम किसी चीज़ को पूरी ताकत से उठाते हैं तो हमारे मसल्स हार्ड हो जाते हैं और बॉडी से बाहर दिखने लगते हैं। इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखाया है मूर्तिकार ने।
और इसलिए ये शारीरिक संरचना बहुत ही खूबसूरती से प्रकट की गई है। इसके लिए उनके शरीर को वस्त्रहीन दिखाना विषय के अनुकूल है। और इनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत बनाया है, मतलब पूरी ताकत दिखाई है कि ये पूरी अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं, मसल्स दिखाई गई हैं। इसी वजह से इनका जो बॉडी का पार्ट दिखाएं वस्त्रहीन दिखाएं, वस्त्र नहीं दिखाएं, कपड़े नहीं दिखाएं। अगर कपड़े दिखाते तो इनकी ताकत के प्रभाव नहीं दिख पाता। अतः केवल कमर के नीचे छोटी लुंगी व सिर को कपड़े से ढका हुआ दिखाया है। और जैसे श्रमिकों का वेशभूषा होती है, लुंगी दिखाई है और सिर पर कपड़ा बंधा हुआ दिखाया है। अंततः ये श्रमिक अपने कार्य को सफलतापूर्वक करने में सफल होते हैं। यही क्षण इस मूर्तिकार के मूल भावना श्रम की विजय है। और जब ये इतना परिश्रम करते हैं तो अंत में वो अपने श्रम से विजय प्राप्त करते हैं, तो अपने श्रम की विजय प्राप्त कर लेते हैं। यही मूर्तिकार का विषय है। इसमें टॉपिक क्या आया है? यह आया है कि मूर्तिकार ने किस विषय पर दिखाया है? श्रमिकों के श्रम पर दिखाया है, इसीलिए इसका नाम श्रम की विजय पड़ा है। ठीक है। मूर्तिकार के बारे में पढ़ेंगे। देवी प्रसाद रॉय चौधरी 1975। इनका जन्म 1899 ईस्वी में रंगपुर में हुआ था। वर्तमान में यह बांग्लादेश में स्थित है। जो रंगपुर स्थान है वो बांग्लादेश में स्थित है इस समय। इन्होंने आरंभिक चित्रकारी रवींद्रनाथ से सीखी। रवींद्रनाथ के बारे में हमने बंगाल चित्रकला शैली के बारे में पढ़ा था। चैनल की प्लेलिस्ट में इन आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे रवींद्रनाथ के बारे में भी। परंतु इन्हें रवींद्रनाथ का चित्र है जो हमने करा था यात्रा का अंत। परंतु इन्हें पौराणिक विषयों पर चित्रकारी नीरस लगी और पौराणिक चित्रों पर आधारित थी बंगाल चित्र शैली, तो उन्हें इस देवी प्रसाद रॉय चौधरी को नीरस लगी, मतलब कोई इसमें रस नहीं लगा। उस चित्रकारी को करने में इन्हें कोई अच्छी फीलिंग नहीं आई। अतः ये कार्यरत पुरुष, स्त्री व मजदूर को चित्रित करने लगे। और उसमें उन्होंने कौन सी चित्रकारी की? पुरुष और स्त्री या मजदूरों को चित्रित करने लगे, जिसमें वो मेहनत करते हुए दिखाई देने लगे। इन्होंने श्रमिकों की मांसपेशियों के चित्रण में विशिष्टता प्राप्त कर ली। और इन्होंने जब श्रमिकों के इतने सारे चित्र बनाए तो उनकी मांसपेशियों को दिखाने में विशिष्टता प्राप्त कर ली। इसी का परिणाम है यह विशिष्ट कीर्ति श्रम की विजय। और इसी का सबसे विशिष्ट उदाहरण है जिसका नाम है श्रम की विजय, क्योंकि इन्होंने मांसपेशियों से संबंधित अच्छी तरह से चित्रकारी सीख ली थी। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं मूर्ति में श्रम की विजय। तो ये मूर्ति हो गई जिसका नाम था श्रम की विजय। मूर्तिकार थे देवी प्रसाद रॉय चौधरी। ये मूर्ति है जिसका नाम है संथाल परिवार। इसके बारे में समझेंगे। मूर्तिकार राम किंकर वेज। माध्यम सीमेंट एवं कंक्रीट। ये सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है। संग्रह शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, और ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। काल समकालीन आधुनिक, समय 1938 ईस्वी। विवरण। राम किंकर वेज ने इस मूर्ति को सीमेंट व कंक्रीट के माध्यम से 1938 ईस्वी में बनाया था। राम किंकर वेज ने इसे 1938 ईस्वी में बनाया था सीमेंट और कंक्रीट की मदद से, जो कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के प्रांगण में स्थित है। और ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई है। इस संथाल परिवार में 4 प्राणियों को दिखाया गया है। और ये संथाल परिवार दिखाया गया है और इसमें 4 प्राणियों को दिखाया गया है। 1, 2, 3, 4 प्राणियों को दिखाया गया है। चारों के बारे में समझेंगे। एक पुरुष ने अपने कंधे पर सामान ढोने के
लिए बनाई गई बहंगी को उठा रखा है। और यह पुरुष बनाया गया है और इसने सामान उठाने की बहंगी बना रखी है। बहंगी जैसे डंडे, एक डंडा ले लेते हैं, डंडों के दोनों साइड तराजू सी बना लेते हैं जिससे सामान उठाते हैं। ये सामान उठाने में आसानी होती है। इसी तरीके की बहंगी उठा रखी है एक पुरुष ने। उसके पिछले पलड़े में सामान रखा है और कमर के पीछे की साइड जो पलड़ा दिखाया गया है उस पलड़े में कुछ सामान रखा हुआ है तथा अगले पलड़े में संतुलन स्थापित करने के लिए प्रेम पूर्वक ही सही अपने बच्चे को बैठाया है। और पीछे की साइड सामान है, सामान का संतुलन बनाने के लिए आगे इसकी साइड प्रेम पूर्वक उसने अपने बच्चे को बिठा रखा है। इस बहंगी में दोनों साइड, एक साइड सामान है और आगे की साइड बच्चा बिठा रखा है। साथ चल रही उसकी पत्नी के सिर पर सामान रखा है और इसकी पत्नी दिखाई है, पत्नी के सिर पर सामान रखा हुआ दिखाया गया है। उसके साथ मुंह खोले एक कुत्ता भी दिखाया गया है और ये कुत्ता दिखाया गया है, कुत्ते का मुंह खुला हुआ दिखाया गया है। ये एक संथाल परिवार की मूर्ति है। इस मूर्ति में कोई शैलीगत विशेषता नहीं है, इसकी कोई ऐसी शैलीगत विशेषता नहीं है, बल्कि मूर्तिकार रामकिंकर वेज ने इस संथाल परिवार से प्रेरणा लेकर उसके परिवेश व दैनिक गतिविधियों को इस मूर्ति के माध्यम से सरलतापूर्ण रूप से प्रदर्शित किया है, सरलतम रूप से प्रदर्शित किया है। इसकी कोई भी ऐसी शैलीगत विशेषता नहीं, कोई ऐसा मैसेज नहीं देता ये मूर्ति शिल्प, लेकिन इसमें रामकिंकर वेज ने एक संथाल परिवार को दिखाया है, उनकी परिवेश को दिखाया है और उनकी दैनिक गतिविधियों को सरलतापूर्वक चित्रित किया है। ये मूर्ति हो गई जिसका नाम था संथाल परिवार। अब मूर्तिकार के बारे में पढ़ेंगे। मूर्तिकार रामकिंकर वेज, इनका जन्म 1910 ईस्वी में बंगाल के बांकुरा अंचल में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनमें चित्रकार बनने के भी जन्मजात गुण थे, वो जन्म से ही ऐसे गुण लेकर पैदा हुए थे जो एक चित्रकार बन सके। सीता एक्साइल नामक चित्र रामकिंकर वेज ने 15 वर्ष की आयु में बनाया था। प्रवासी नामक पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद इस चित्र व चित्रकार दोनों को ख्याति मिली। ये चित्र बहुत ही सुंदर बनाया गया था। सीता एक्साइल नामक चित्र जो उस समय एक मैगजीन छपती थी प्रवासी, उसमें ये पब्लिश हुआ और पब्लिश होने के बाद में चित्र को भी और चित्रकार को भी दोनों को ख्याति प्राप्त हुई। दिल्ली की चित्र प्रदर्शनी में इस चित्र ने उन्हें स्वर्ण पदक दिलाया था और दिल्ली में एक प्रदर्शनी लगी थी जिस प्रदर्शनी में इस चित्र को शामिल किया गया था और इस चित्र के माध्यम से ही इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। रामकिंकर वेज शैली व्यक्तिक तथा प्रकृति के अग्रगामी हैं और इनकी जो शैली है वो व्यक्तिक भी है और प्रकृति से संबंधित भी है। इन्होंने अपनी मूर्ति के लिए बालू, कंक्रीट, सीमेंट तथा मिट्टी को माध्यम बनाया क्योंकि ये सभी आसानी से सर्वत्र उपलब्ध थे, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे परिवार से संबंधित नहीं थे, गरीब परिवार से संबंधित थे, तो इन्होंने अपने मूर्ति शिल्प को थोड़ा सा आसानी से बनाने की जो टेक्निक होती है उसे यूज किया, मतलब जो आसानी से उपलब्ध हो सके, जैसे बालू, कंक्रीट, सीमेंट, मिट्टी, ये सब माध्यम क्या है वो आसानी से उन्हें प्राप्त हो रहे थे, इसलिए उन्होंने इसी माध्यम के द्वारा मूर्तियों का निर्माण किया। इन्हें किसी शैली विशेष में बांधकर काम करना मंजूर नहीं था और ये ऐसे एक मूर्तिकार थे जिन्हें एक ही शैली में बंधकर काम करना मंजूर नहीं था। इनके ये मूर्ति हो गई संथाल परिवार। मूर्तिकार थे रामकिंकर वेज, माध्यम था सीमेंट एवं कंक्रीट। मूर्ति का नाम गणेश। गणेश के बारे में समझेंगे। मूर्तिकार पी.वी. जानकी राम। माध्यम ऑक्सीकृत तांबा, टीन
व तार। ये किसके माध्यम से बना है? ऑक्सीकृत तांबे से बना है, टीन से बना है और तार से बना है। संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। काल समकालीन आधुनिक, समय 1970-80 ईस्वी। विवरण: पी.वी. जानकीराम ने 1970-80 ईस्वी की कालावधि में ऑक्सीकृत तांबे, टीन व तारों के माध्यम से इस 6 भुजाओं वाले नित्यरत गणेश को खूबसूरत आकार दिया है। ये पी.वी. जानकीराम द्वारा बनाया गया है ऑक्सीकृत तांबे, टीन और तार के माध्यम से। इसमें गणेश को नृत्य मुद्रा में दिखाया, डांस करते हुए दिखाया गया है और गणेश के 6 हाथ दिखाए गए हैं, 6 भुजाओं वाला दिखाया गया है। इस मूर्ति में गणेश जी को 2 हाथ में वीणा वादन करते दिखाया है। और इस मूर्ति में क्या दिखाया है? वीणा वादन करते हुए दिखाया है, दोनों हाथों से वीणा वादन करते हुए दिखाया है गणेश को। मूर्ति में आकार को सुगढ़ता, निरंतरता, सतह की संरचना, विविधता तथा तारों की सहायता से उत्कृष्ट अलंकरणों व दक्षिण भारत की लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत मूर्तिकार की आकांक्षा प्रकट होती हैं। और इसमें जो दिखाया गया है गणेश जी का आकार की सुगढ़ता दिखाई गई, मतलब कि आकार बहुत ही संतुलित दिखाया गया है। और इसमें निरंतरता दिखाई गई है, सतह की संरचना दिखाई गई है कि संरचना में खड़े हुए हैं और तारों की सहायता से उत्कृष्ट अलंकरण बनाए गए, आभूषण बनाए गए हैं, अलंकरण बनाए गए हैं, जिसे दक्षिण भारत की लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास मूर्तिकार ने किया है। इसमें 2 हाथों में गणेश जी ने क्या पकड़ा हुआ है? वीणा पकड़ी हुई है, जबकि शेष 4 हाथों में परंपरागत देव रूप की भांति शंख, चक्र, गदा, पद को धारण किए हुए दिखाया गया है। जैसे भगवान चारों हाथों में लिए रखते हैं, शंख, चक्र, गदा, वो सब चीज़ें लेकर दिखाई गई हैं और 2 हाथों से वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इस मूर्ति में गतिशीलता के भाव को प्रकट करके इसे अन्य पारंपरिक मूर्तियों से अलग आधुनिकता का विशिष्ट प्रदान किया गया है। और इसमें जो मूर्ति बनाई गई है इसमें गतिशीलता दिखाई गई है। गतिशीलता मतलब चलती हुई स्थिति दिखाई गई है। नृत्य करने वाली स्थिति गतिशील स्थिति होती है, तो आधुनिकता इसमें डाली गई है कि मूर्ति भी है और ये गतिशील भी है। इसमें आधुनिकता के भाव प्रकट होते हुए दिखाए गए हैं और तार के माध्यम से इसमें ज्वेलरी दिखाई गई है। ये गणेश मूर्ति है, इसमें गणेश जी के 6 हाथ दिखाए गए हैं, 2 हाथों से वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और 4 हाथों को परंपरागत देव रूप में दिखाया गया है, जिनमें शंख, चक्र, गदा, पद धारण किए हुए हैं। हम मूर्तिकार के बारे में समझेंगे। मूर्तिकार पी.वी. जानकी राव। इनका जन्म 1930 ईस्वी को मद्रास में हुआ था। 1930 में मद्रास में हुआ था। इन्होंने आर्ट कॉलेज मद्रास में फाइन आर्ट्स, मूर्तिकला व व्यावसायिक कला में डिग्रियां प्राप्त की। भगत की मूर्तियां रहस्यवादी सिद्धांतों को अभिव्यक्त करती है। उनकी मुख्य विशेषता है कि मूर्तियां एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़ी हैं तथा उनको तांबे की पतले तारों से अलंकृत किया गया है। जो ये इनकी मूर्तियां बनाई गई हैं, दूसरी मूर्ति कौन सी है? उसमें दूसरी मूर्ति भगत की दिखाई है जो रहस्यवाद से संबंधित है और इसमें 2 मूर्तियों को आपस में एक दूसरे के सामने मुँह करके खड़े हुए दिखाया गया है और तांब और
तांबे और तांबे के पतले तारों से इसके अलंकृत किया गया, मतलब डेकोरेट किया गया है। उनकी मुख्य आकृति और है कृष्णा, गरुण, गणेश, और ये इनकी मुख्य आकृतियाँ हैं। ये मूर्ति हो गई जिसका नाम था गणेश। मूर्तिकार थे पी.वी. जानकी राम। माध्यम था ऑक्सीकृत तांबा, टीन व तार। मूर्ति का नाम अनसुनी चीखे। ये मूर्ति है जिसका नाम है अनसुनी चीखे। मूर्तिकार अमृता सहगल, अमरनाथ सहगल, और इसका मूर्तिकार है अमरनाथ सहगल। काल समकालीन आधुनिक। माध्यम कांस्य, ये कांस्य से बनाई गई है। समय 1958 ईस्वी। संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। विवरण 1958 ईस्वी में अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित इस कांस्य मूर्ति में एक परिवार के 3 सदस्य पिता, माँ व बच्चे को दरिद्रता तथा उससे उत्पन्न गहरी वेदनाओं को प्रदर्शित किया गया है। इस मूर्ति शिल्प को अमरनाथ सहगल ने बनाया है कांस्य मूर्ति के रूप में, और एक परिवार के 3 सदस्य दिखाए गए। संथाल परिवार में 4 सदस्य दिखाए गए थे, उसमें कुत्ता भी था, और इसमें 3 सदस्य दिखाए गए हैं, और इसमें पिता, माँ और बच्चे को दरिद्रता मतलब भूखमरी, भूख, वेदना से को प्रदर्शित किया है। दरिद्रता तथा उसमें उत्पन्न गहरी वेदनाएं मतलब कष्ट को प्रदर्शित किया है। लंबी आकृतियाँ, खोखले पिचके गाल, विकृत चेहरे व आकाश की ओर उठे उनके हाथ, मतलब किस तरीके से दिखाया गया है। लंबी लंबी आकृतियाँ बनाई गई हैं, पुरुष की भी, महिला की भी और बच्चे की भी। विकृत चेहरे बनाए गए हैं, दबे हुए गाल दिखाए गए हैं, मतलब डरावने से, कुपोषित की तरीके से पिचके हुए गाल दिखाएं और विकृत चेहरे दिखाएं, और वो आकाश की ओर देख रहे हैं और आकाश की ओर, ऊपर की ओर हाथ उठा रखा है। क्यों उठा रखा है? जैसे चीख चीख कर कह रहे हैं, हे ईश्वर, इस धरा पर तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ शोषण है, अन्याय है तथा भ्रष्टाचार है जिसके वे शिकार हैं। इसमें सामाजिक बुराइयों को दर्शाया गया है कि ये जो परिवार है, पिता है, माता है और बच्चा है, वो किसके शिकार हैं? सामाजिक बुराइयों के शिकार दिखाए गए हैं। सामाजिक बुराई कौन कौन सी दिखाई गई है? अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के शिकार दिखाए गए हैं। अतः आप ही हैं जिसके भरोसा हमारा अस्तित्व है, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही हैं, केवल भगवान ही हैं जिसके द्वारा हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। ऐसा कब तक चलेगा? और ये जो शोषण चल रहा है वो पूछ रहे हैं भगवान से कि ऐसा कब तक चलेगा। मूर्तिकार ने विकृत चेहरे, समाज के विकृत रूप तथा उसमें व्याप्त बुराइयों को दिखाते हैं, और इसमें जो विकृत चेहरे दिखाए गए हैं वो समाज के विकृत रूप को दिखाते हैं और उसमें प्राप्त बुराइयों को दिखाते हैं, सामाजिक बुराइयों को दिखाते हैं। इस मूर्ति की चीख इतनी ऊंची थी कि मूर्तिकार अमरनाथ सहगल को भारत के राष्ट्रपति ने पुरस्कार स्वरूप सोने की पट्टिका भेंट की थी। मतलब इसकी चीख मतलब यह इतनी प्रसिद्ध हुई, इसका मैसेज इतना पेनफुल रहा, इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसकी प्रसिद्धि भारत के राष्ट्रपति तक पहुंची और उन्होंने इसे मूर्तिकार को पुरस्कार स्वरूप सोने के पट्टिका भेंट स्वरूप दी। ये इतनी प्रसिद्ध हुई। अब मूर्तिकार के बारे में पढ़ेंगे, समझ आ गई मूर्ति। इसमें एक परिवार के 3 सदस्यों को दिखाया है, पिता, माँ और बच्चे को। इसमें कौन सा मैसेज दिया है? समाज की विकृत चेहरे को दिखाया है, अन्याय शोषण को दिखाया गया है, भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण से ग्रसित एक परिवार को दिखाया है, और इस मूर्ति के विकृत चेहरे समाज की बुराइयों को दिखाने में मदद मिली है।
चित्रकार को दिखाने में मदद मिली। और चित्रकार ने को राष्ट्रपति द्वारा सोने की पट्टिका भेंट स्वरूप दी गई थी। ये मूर्ति इतनी प्रसिद्ध हुई। मूर्तिकार अमरनाथ सहगल, उनका जन्म 1922 ईस्वी में पाकिस्तान के अटोक जिले में अपवेलपुर में हुआ था। भारत पाक बंटवारे के बाद वे भारत आ गए। इनका जन्म 1922 ईस्वी में पाकिस्तान के अटोक जिले में अपवेलपुर में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वे भारत आ गए। अमरनाथ सहगल ने 1950 ईस्वी में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कला की मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने दिल्ली में मॉडर्न स्कूल में अध्ययन कार्य किया। अमरनाथ सहगल दार्शनिक, कवि व कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ये अमरनाथ सहगल द्वारा बनाई गई मूर्ति है जिसका नाम है अनसुनी जी की, और ये किससे बनाई गई है? कांस्य से बनाई गई है।